तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, बहुत ही अच्छी। कालपुरुष कुंडली में जो दूसरा घर होता है, जहां पे टॉरस साइन होता है, तो वो किसका होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषभ राशि। यानी वो राशि किसकी है? शुक्र। वृषभ, शुक्र की है। और वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? वृषभ, यानी बैल का या गाय का। ठीक है, तो क्या लिखा है लाल किताब में? गौशाला। मगर एक्सप्लेनेशन हम यहां सीखेंगे, क्यों है वो गौशाला। ठीक है, टॉरस साइन का क्या मतलब है, क्या इस पे कर्ज क्या है, टॉरस साइन पे इसका कनेक्शन कैसे है वर्गो साइन से और धनु राशि से। तो आपस में ये त्रिकोण नहीं है, बट एक कनेक्शन आपको दिखाई देगा अगर आप ढंग से समझेंगे। तो वृषभ का अर्धी साइन है कन्या, उससे कनेक्शन है, और फायरी साइन है धनु राशि, उससे इसका कनेक्शन है। अब वो कैसे है वो मैं बताता हूं। वी विल गो इनटू माइथोलॉजी। कोशिश करते हैं जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना कोशिश करूंगा करने की। तो देखिए ये कहानी है कि जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे इन तीनों साइन पे कर्स हैं। तो ये कहानी उस वक्त की है जब मतलब इसका इसका जो कनेक्शन है दो तीन कहानियों से जुड़ा हुआ है बेसिकली, एक नहीं है, ये दो तीन कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो एक बार भगवान धर्म वो क्या करते हैं कि वो परीक्षा लेना चाहते हैं। एक पद्मा नाम की एक स्त्री होती है, ठीक है, या रानी कह लीजिए। तो वो उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं क्योंकि पद्मा की शादी पिपलाद ऋषि से हुई होती है। तो पिपलाद ऋषि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत ही बूढ़े हैं। और पद्मा जो रानी है वो अभी अपनी एडोलेसेंट में है। तो धर्म को लगा कि क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लूं। तो ये उनकी परीक्षा लेने जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आप ना मुझसे शादी कर लो, ठीक है। और ऐसे ऐसे वो शादी का एक प्रपोजल देते हैं उनको। तो वो मना कर देती हैं कि भाई मतलब ये गलत है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, नीति सम्मत नहीं है, और आपको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं कि भाई नहीं नहीं संभव है, आपके तो जो पति हैं वो तो वैसे भी बुजुर्ग हैं काफी, ठीक है, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो वो उनको गुस्से में आके शराब दे देती है कि भाई तुम्हारा जो है अभी पतन हो जाए और तुम जल के भस्म हो जाओ, ठीक है। तो धर्म को समझ में आ जाता है मुझे श्राप मिल गया, ये तो मतलब बैकफायर हो गया ये तो, मतलब और मेरे से गलती हो गई, मैं टेस्टिंग करने आ गया। तो ये बोलते हैं कि भाई कि देवी मुझसे गलती हुई, मैं तो मतलब धर्म हूँ, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था, मैं तो धर्म हूँ, धर्म। तो मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मेरी मुक्ति का आप जो है रास्ता बताइए, मुझसे गलती हो गई है। तो वो कहती है कि देखो जो हो गया है वो तो हो चुका है, जो मैं बोल चुकी हूँ वो तो होके ही रहेगा, मगर एक चीज हम कर सकते हैं कि भाई मैंने जो शराब दिया है इसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। तो अब आपका होगा कि हर युग में आपकी एक एक जो टांग है, जो आपकी चार टांगे हैं वो एक एक युग में कम होती चली जाएंगी। तो सतयुग में वो एक टांग कम हो जाएगी, फिर त्रेता युग में एक और कम हो जाएगी, और द्वापर युग में और कलयुग में मतलब जो आपकी तीन टांगे कम हो जाएंगी, फिर वहां पे आप एक ही टांग पे चलोगे। तो ये उनको शराब मिल जाता है कि भाई इतना तो मैं कर सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, कलयुग जो है राजा परीक्षित के राज्य में घुसने की कोशिश करता है। किन लोगों के साथ? तो कलयुग के साथ 6 लोग होते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, माया, काम और अहंकार, ये 6 लोग होते हैं। इन 6 लोगों के साथ ये कलयुग में मतलब ये 6 लोग परीक्षित के राज्य में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये राजा परीक्षित कौन है? ये राजा जो परीक्षित हैं ये अभिमन्यु के पुत्र हैं। तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र कौन? परीक्षित। तो ये परीक्षित वही है जिनको जब ये गर्भ में थे अपनी माता जिनका नाम उत्तरा है, तो उनके जब गर्भ में होते हैं तो अश्वत्थामा जो है इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, इनकी कोख के ऊपर, ताकि इनके वंश का पूरा ही नाश हो जाए।
तो अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा था जब महाभारत खत्म हो जाता है, उसका जो युद्ध है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण तो बचा लेते हैं। तो ये वही परीक्षित है जिन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें बचाया था, और ब्रह्मास्त्र चलने के बाद भी मतलब वो कुछ नहीं कर सका, वो जो ब्रह्मास्त्र था। तो होता क्या है, ये बहुत ही कायदे कानून वाले होते हैं परीक्षित जो होते हैं, बहुत शास्त्रों को मानने वाले होते हैं, बहुत दानी होते हैं, दान करने वाले होते हैं। तो इस वजह से कलयुग काफी समय से इनके राज्य में घुस नहीं पा रहा था, और इसको 60 साल लगते हैं उनके राज्य में घुसने के लिए, 60 साल। और इनके साथ ही 6 लोग होते हैं, और इनके साथ ही एंटर करना चाहता था, बट एक दिन इनसे मौका मिल जाता है और इनके राज्य में प्रवेश कर जाता है। और ये आते ही क्या करता है, ये गाय को मारने लग जाता है, क्योंकि भाई अब कलयुग का समय शुरू हो गया ना, तो कलयुग में तो यही होगा कि मनुष्यों पर, पशु पक्षियों पर मतलब किसी भी तरीके का अत्याचार होगा। तो ये गाय को मारने लग जाता है, और वो गाय कोई नहीं होती, वो गाय जो होती है वो धरती माता होती है। तो गाय का रूप लेके वो वहां पे खड़ी होती हैं। और उनके साथ कौन होता है, एक वृषभ भी होता है। तो वो वृषभ कौन होता है, यानी बैल वो कौन होता है, वो धर्म होता है, जिसकी 3 टांगे नहीं होती। तो वृषभ क्या करता है, उस गाय को बचाने की कोशिश करता है, यानी धर्म जो होता है वो धरती माता को बचाने की कोशिश करता है कलयुग से। और दोनों बहुत रोते हैं कलयुग के प्रहार जब ये कर रहे होते हैं, तो ये दोनों रोने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, परीक्षित आ जाते हैं। तो परीक्षित आते हैं और ये कलयुग को रोकते हैं और बोलते हैं भाई मैं तुझे जो है तेरा सर्वनाश कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में घुसने की। तो बोलते हैं कि महाराज आपका समय वैसे भी जो था, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई पहले आप सतयुग रहेगा फिर त्रेता युग, तो मेरा युग तो अब आने वाला है, तो मतलब मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मेरा तो युग आने ही वाला है, तो मेरी क्या गलती इसमें। तो कह रहे मैं तो इसलिए नहीं आ पा रहा था कि आप इतने धर्म को फॉलो करते हैं, इतना मानते हैं, कि मैं आ ही नहीं पा रहा था आपके राज्य में। तो परीक्षित बोलते हैं अच्छा ठीक है, काम करो, तुम मेरे राज्य से बाहर जाके जहां तुम्हें जगह मिलती है रह लो। तो बोलते हैं मैं कहाँ जाऊं, आप मुझे कोई जगह बताइए। तो परीक्षित सोचते हैं कि ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि हर जगह मेरा साम्राज्य फैला है पूरी दुनिया में। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जब तूने मुझसे पूछा तो वो 4 जगह तुझे मैं ही बताऊंगा, वो कौन सी होंगी। तो वो कहते हैं एक काम करना, तुम रह सकते हो किसमें, स्लॉटर हाउस जहाँ पे एनिमल किलिंग होती है, गैम्बलिंग में जहाँ जुआ होता है, और ऐसा प्रोस्टिट्यूशन वाला एरिया वहां पे तुम रह सकते हो, या जिनके लोगों में पर स्त्री गमन का जो विचार रहता है ऐसी जगह पे रह सकते हो, और जहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन होता है ऐसी जगह पे आप रह सकते हो। अब ये सोचता है कलयुग कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है परीक्षित के जिंदा रहते, मतलब जब तक परीक्षित रहेंगे तब तक ये कैसे पॉसिबल, ये 4 चीजें तो होंगी ही नहीं, ये सब बनने ही नहीं देंगे। तो कहते हैं महाराज आपने मुझे दे तो दिया, मगर ऐसी जगह है ही कहाँ। तो कहते हैं अच्छा मुझे एक जगह और रहने का आप मुझे अवसर दे दीजिए। तो बोलते ठीक है मांग लो। कहते हैं मैं गोल्ड में रहना चाहता हूँ, स्वर्ण में रहना चाहता हूँ। स्वर्ण मतलब समझ रहे ना, बृहस्पति को जिससे स्वर्ण से रिप्रेजेंट किया था। कहते हैं मैं उसमें रहना चाहता हूँ। तो अब यानी कि कलयुग जो कि राहु स्वभाव है, जो कि छठे घर में बहुत बली हो जाता है, और छठे घर की ये सारी क्रियाएं हैं, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ठीक है। तो वो राहु स्वभाव कलयुग बोल रहा है कि मुझे सोने में रहना है, यानी कहाँ रहना है, बृहस्पति में रहना है मुझे। कहते हैं ठीक है तुम रह लो गोल्ड में। तो इनके वो जो इन्होंने सर पे ताज पहना होता है, बेसिकली मुकुट जो पहना होता है, उसमें आके वो बैठ जाता है और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। तो अब यहां पर होता क्या है, जब ये पूरा इंसिडेंट चल रहा होता है, तो जो वृषभ वहां पे खड़ा हुआ है और गाय वहां पे खड़ी हुई है, तो परीक्षित बोलते हैं कि भाई श्री कृष्ण को वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने जीवन में जितने भी पुण्य कमाए हैं, उन पुण्यों की दुहाई देके बोलते हैं कि मैं उन पुण्यों के बदले में इस वृषभ की टांग वापस चाहता हूं मैं, और जितने भी मैंने दान किए हैं उनके एवज में मुझे इस वृषभ की, वृषभ मतलब कौन है, वो धर्म है जिसको किसने श्राप दिया था, पद्मा नाम की एक रानी ने। तो ये मुझे वापस चाहिए। तो वो भगवान सुन लेते हैं और उनके एवज में उनको, वृषभ को चारों की चारों मतलब जो टांगे होती हैं वो मिल जाती हैं। एक टांग पे तो वो खड़ी होती है, 3 उनको मिल जाती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो गाय को भी बचाते हैं कलयुग से, और वृषभ को भी बचा लेते हैं, यानी धरती माता को भी बचा लेते हैं, ठीक है, और धर्म को भी बचा लेते हैं। तो इस यहाँ पे एक जब हम राहु को पढ़ेंगे ना,
बृहस्पति के बाद, तो कहा जाता है कि रब राहु दूसरे घर में होता है, यानी कौन से, टॉरस साइन में होता है, टॉरस, वृषभ में। तो यहाँ पे ना जो राहु होता है वो चुप हो जाता है आके बृहस्पति के इस वाले घर में, वो चुप हो जाता है। ये बराबर का घर है बृहस्पति के, राहु जो होता है बृहस्पति के इक्वल माना जाता है, लाल किताब में ऐसा बोला जाता है, कुछ बराबर के घर भी होते हैं। तो यहाँ पे आके वो चुप हो जाता है। उसका कारण क्यों चुप हो जाता है, क्यों चुप हो जाता है, क्योंकि इसने क्या मांगा था कलयुग ने कि भाई मुझे कहाँ पे रहना है, स्वर्ण में रहना है, और ये बृहस्पति का पक्का घर है दूसरा। तो यहाँ पे आने के बाद राहु चुप रहता है। तो अब जब हम राहु पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि भाई जब हम किसी की कुंडली दुरुस्त करेंगे तो हमें पता चलेगा वहां राहु अच्छा है या बुरा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज लाल किताब में कभी भी ऐसे नहीं कही जाती यहाँ पे बैठ गया तो भाई हमेशा अच्छा ही होगा। वो रूल ही इतने सारे देते हैं कि आपको कंफ्यूजन में डालेंगे कि पहले घर में ही बैठा हुआ है ये वाला प्लैनेट, तो आप इसका ये देखो मित्र ग्रह कहाँ बैठे होंगे, दूसरे में बैठा होगा तो आप ये भी देखो कहाँ बैठे होंगे, तीसरे में बैठे होंगे तो आप देखो वो कहाँ बैठे। इतनी मतलब नियम लगाए हुए लाल किताब में, इतना सिंपल नहीं है, इसलिए लाल किताब की को डिकोड करना थोड़ा मुश्किल आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमको ये पता चलता है कि वर्गो साइन जो कि लोभ क्रोध मोह माया का है, जो कि राहु का घर है, और धनु राशि जो कि क्या बताइए हमने, कर्स है। धर्म को किसका श्राप लगा, पद्मा का लगा। तो ये तीनों की तीनों आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि आप अब तीनों जो मैंने आपको दो कहानियां बताई इन तीनों साइन से वो जुड़ी हुई है। मतलब राहु क्यों चुप है दूसरे घर में, और राहु क्यों बली है छठे घर में, क्योंकि छठे घर में क्या बोलते हैं, मौत को काटने वाला फंदा, इतनी उसके राहु के अंदर, इतनी इसके अंदर पावर होती है। ठीक है, और अब ऑब्वियसली धर्म के घर में जाएगा, नौवें घर में जाएगा, गुरु के घर में, तो कुछ ना कुछ तो मानसिक विकार देगा ही देगा। वो नसीब की बात है कि अगर अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है, अच्छे विचार हैं जातक के, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छे गुरु मिले हैं, तो भले ही मतलब राहु अच्छा हो जाए तो वो अच्छी बात होगी। मगर जनरली धर्म के घर में जाके, क्योंकि राहु को धर्म से मतलब नहीं ना, राहु को धर्म से क्या मतलब, राहु धर्म में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, ये बात मतलब सत्य है, वो बिलीव नहीं करता। राहु कौन है, राहु हम सभी हैं, हमारे ऊपर है। मेरे को धर्म फॉलो करना है, अपने गुरु की सेवा करनी है, अपने माता पिता की करनी है। तो ये मेरे अंदर का खुद का राहु है कि मेरे को ऐसे अच्छा रखना है या बुरा रखना है। ठीक है, तो कहने मगर अगर हम देखें, राहु को वैसे कोई धर्म से लेना देना नहीं है, यानी कलयुग को धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं। वो तो साफ बोल के आए थे ना कि क्या बोला परीक्षित को, मेरा तो समय आ गया, आप मुझे क्यों डांट रहे हो, आप मुझे क्यों बोल रहे हो ऐसा उल्टा सीधा, मेरा काम ही यही है, मैं तो कष्ट देने आया हूँ, मैं तो करूंगा, उत्पात मचाऊंगा ही, मेरा तो नाम मतलब उत्पाती हूं मैं तो बेसिकली वृषभ साइन जो है ये कर्स्ड साइन है, धनु भी कर्स्ड है, वर्गो भी कर्स्ड है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है तीनों का, इसलिए गौशाला क्यों बोला गया, इसलिए बोला गया कि जब कभी कभी दूसरा घर किसी भी कारणवश खराब हो रहा हो, किसी भी, कोई भी प्लेनेट बैठा हो, मैं बता रहा हूँ कोई भी बैठा हो, कोई भी मतलब कोई भी, तो आपको दूसरा घर अच्छा करना है। तो इसलिए कई लोग जो विद्वानी गुरु टाइप होते हैं उनको धनुर इज लिब्रा। हाँ जी, धनुर कौन सी राशि, लिब्रा? नहीं राशि से कुछ मतलब नहीं है, मैं दूसरे घर की बात कर रहा हूँ लाल किताब के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को हम्म, समझा हाँ ये। हाँ जी। नहीं ठीक है, मुझे लगा ये धनुर राशि की बात कर रहे थे ना, इसलिए। धनु मतलब सेजिटेरियस राशि जो कि नौवें घर अच्छा, में पड़ती है। तो हम बेसिकली अभी जो बात कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, हम बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे घर, जो दूसरे जहाँ घर। पे जो कि बाय डिफॉल्ट कालपुरुष कुंडली का वहां पे वृषभ राशि होती है, छठा घर जो कि कालपुरुष कुंडली के छठे घर में कन्या राशि होती है, और नौवां घर जहाँ पे कालपुरुष कुंडली की धनु राशि होती है, ऐसे समझो इसको आप। ठीक है, ओके सर। है ना। दूसरे घर हाँ में कालपुरुष कुंडली में कौन सी राशि होती है, वृषभ ही होती है ना रश्मि जी, और छठे घर में कन्या राशि होती है, नौवें घर में जी 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 धनु जी। राशि होती है। करना। तो हाँ, तो बेसिकली ये तीनों कनेक्टेड हैं आपस में, इसलिए यहाँ पे बोला गौशाला। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मैं ये बता रहा था कि कुछ विद्वान लोग जिनको कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप कभी पुराने पुराने गुरु देखेंगे जो बहुत ही एजिड होते हैं, जिनकी एज 60 to 70 के आसपास होगी, आपको कभी मिलने का मौका मिले और आप अपने जीवन की कोई भी अपनी समस्या बताएंगे तो वो गाय और वृषभ की सेवा बताते हैं।
तो गाय और वृषभ की सेवा मतलब वो दूसरे घर की ही आपको बेसिकली बताते हैं रेमेडी। गाय और वृषभ यानी बैल की सेवा बताते हैं वो, कि आप उनकी सेवा करो, जो यथासंभव हो वो आप उनको खिलाएं। अपना झूठा घर का निकला हुआ नहीं, क्योंकि ये एक चलन है बड़े से बड़े घरों में भी, शायद शायद नॉलेज नहीं है, मे बी दे आर ऑब्लिवियस, कि हम क्या होता है अपने बचे हुए खाने को गाय के लिए निकालते हैं। जैसे हमने पपाया भी खाया तो उसका जो जो छिलका है पील ऑफ करके वो रख दिया एक पॉलिथीन में। हमने अगर केले केले खाए या एप्पल खाया तो उसके छिलके रख दिए। हमने कोई सब्जी काटी तो कटी हुई बेकार रख दिया। कोई कीड़ा लगा हुआ है तो हम वो जाके खिलाते हैं। तो हम जाने अनजाने हमसे भी ऐसे जघन्य घोर अपराध हो जाते हैं जाने अनजाने। तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको जो हम खुद खाते हैं हमको वही खिलाना चाहिए। हम फ्रेश सब्जी अगर धो के खाते हैं तो हमको वैसे ही खिलाना चाहिए। और बहुत बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट काम है, इतना आसान नहीं होता गाय सेवा वृषभ सेवा। पहले तो आप ढूंढोगे, फिर जाओगे वो सामान लेके, फिर आप फिर वहां पैर भी छुओगे गौ माता के। छुओगे नहीं छुओगे, पहले पैर भी छुओगे, बाद में भी छुओगे, उनको खिलाओगे, फिर पानी भी पिलाओगे। कई लोग करते हैं, वो बाल्टी भी वहां पे देखते हैं, खोजते हैं, फिर पानी भरते हैं, वो भी पिलाते हैं। तो अपनी माता समान मानकर ही वो सेवा करते हैं। ऐसी वृषभ की जो होती है वो नंदी बैल मानकर उनकी पूजा होती है, यानी पिता मानकर